इमेजिन करो आपको किसी कंपनी के स्टॉक की कहानी समझनी है। एपी न्यूज आर्टिकल्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप स्टॉक की जर्नी का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सको तो यहीं पर चार्ट्स कम आते हैं। चार्ट्स मार्केट के लिए एक्सरे की तरह होते हैं जो ह्यूमन स्टॉक्स, करेंसीज या अदर एसेट्स के प्राइस मूवमेंट्स टाइम के साथ दिखते हैं। चार्ट्स को रीड करना सीखकर हम मार्केट ट्रेंड्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स अनलॉक कर सकते हैं। हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पोटेंशियल बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। चार्ट्स कई टाइप्स के आते हैं, लेकिन सबसे कॉमन लाइन चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं। लाइन चार्ट्स सिंपल होते हैं और किसी एसेट की क्लोजिंग प्राइसेस टाइम के साथ दिखाते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, हर पीरियड की ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइसेस दिखाते हैं। चार्ट्स पढ़ना सीखना एक नई लैंग्वेज सीखने जैसा है। यह मार्केट को समझने और स्मार्टर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करने के लिए पॉसिबिलिटीज की दुनिया खोलता है। ट्रेंड्स में डाइव करने से पहले हमें दो बेसिक कंसेप्ट समझने की जरूरत है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इमेजिन करो कि स्टॉक की प्राइस एक बाउंसिंग बॉल की तरह है। सपोर्ट फ्लोर की तरह होता है जो प्राइस को और गिरने से रोकता है। रेजिस्टेंस सीलिंग की तरह होता है जो प्राइस को और ऊपर जाने से रोकता है। सपोर्ट एक प्राइस लेवल है जहां बायर्स आकर प्राइस को वापस ऊपर पुश कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लेवल पर एसेट ओवरसोल्ड या अंडरवैल्यूड माना जाता है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल है जहां सेलर्स आकर प्राइस को वापस नीचे पुश कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लेवल पर एसेट ओवरबॉट या ओवरवैल्यूड माना जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना मार्केट में पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो ये अक्सर सेंटिमेंट में एक बड़ा शिफ्ट सिग्नल करता है और सब्सटैंशियल प्राइस मूवमेंट्स का कारण बन सकता है। ट्रेंड लाइंस ह्यूमर चार्ट रीडिंग आर्सेनल में एक और इंपॉर्टेंट टूल है। ये ह्यूमन ट्रेंड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। इमेजिन करो स्टॉक की प्राइस मूवमेंट्स के डॉट्स को कनेक्ट करना। अगर डॉट्स अपर की तरफ एक स्लोपिंग लाइन बनाते हैं तो हमारे पास अप ट्रेंड है। अगर वो नीचे की तरफ एक स्लोपिंग लाइन बनाते हैं तो डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड लाइन चार्ट पर दो या ज्यादा लो पॉइंट्स, जिनको स्विंग लोज भी कहते हैं, को कनेक्ट करके ड्रॉ की जाती है। डाउन ट्रेंड लाइन दो या ज्यादा हाई पॉइंट्स या स्विंग हाइस को कनेक्ट करके ड्रॉ की जाती है। ये लाइंस रिस्पेक्टिवली डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह काम करती हैं। ट्रेंड लाइंस पावरफुल टूल्स हैं क्योंकि वो ह्यूमन फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स एंटिसिपेट करने में मदद करते हैं। जब प्राइस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने की संभावना है, लेकिन जब प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यह पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल या कंसोलिडेशन पीरियड का सिग्नल दे सकता है। अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज की सीरीज होती है। यह बताता है कि बायर्स मार्केट के कंट्रोल में हैं, प्राइस को टाइम के साथ ऊपर पुश कर रहे हैं। अप ट्रेंड्स अक्सर पॉजिटिव न्यूज, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिपोर्ट्स या फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस से जुड़े होते हैं। इन्वेस्टर्स अक्सर अप ट्रेंड्स के दौरान बाय करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, ऑप्टिमिज्म की वेव पर सवारी करते हैं और राइजिंग प्राइसेस से प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अप ट्रेंड्स हमेशा नहीं रहते। आखिरकार बायर्स की मोमेंटम कम हो जाएगी और करेक्शन या रिवर्सल हो सकता है। अप ट्रेंड्स को जल्दी आइडेंटिफाई करना और रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करना बुलिश मार्केट एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5, डाउन ट्रेंड सेलिंग के स्टॉर्म का सामना। अप ट्रेंड के ऑपोजिट डाउन ट्रेंड में लोअर हाइस और लोअर लोज की सीरीज होती है। यह बताता है कि सेलर्स कंट्रोल में हैं, प्राइस को टाइम के साथ नीचे पुश कर रहे हैं। डाउन ट्रेंड्स नेगेटिव न्यूज, वीक अर्निंग्स रिपोर्ट्स या अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस से ट्रिगर हो सकते हैं। डाउन ट्रेंड्स के दौरान इन्वेस्टर्स अक्सर कॉशियस हो जाते हैं क्योंकि लॉसेस जल्दी एक्यूमुलेट हो सकते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स कैपिटल बचाने के लिए अपनी होल्डिंग्स सेल कर सकते हैं, जबकि दूसरे शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। फॉलिंग प्राइसेस से प्रॉफिट कमा सकते हैं। डाउन ट्रेंड्स में नेविगेट करने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और एक साउंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। सेक्शन 6, रियल चार्ट एनालिसिस थ्योरी को एक्शन में लाना।
चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस चार्ट में हम एक क्लियर अप ट्रेंड देख सकते हैं जिसके बाद डाउन ट्रेंड है। देखिए कैसे प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का रिस्पेक्ट करता है और कैसे ट्रेंड लाइंस ह्यूमन ट्रेंड की डायरेक्शन विजुअलाइज करने में मदद करती है। यह एग्जाम्पल मार्केट का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पाने के लिए अलग अलग चार्ट रीडिंग टूल्स को कंबाइन करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। सेक्शन 7 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बिगिनर्स, सक्सेस का आपका रोड मैप। बिगिनर्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो अपना चार्ट रीडिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं। पहले सिंपल शुरुआत करो। बेसिक चार्ट टाइप्स जैसे लाइन चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स से शुरू करो। ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स पर जाने से पहले सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस को समझने पर फोकस करो। दूसरा, रेगुलरली प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा चार्ट्स एएप एनालाइज करोगे उतने ही बेटर एएप पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में बनोगे। ऑनलाइन कई फ्री चार्टिंग टूल्स अवेलेबल हैं जहां आप अपनी स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा, एक जर्नल रखो। अपने ऑब्जर्वेशंस, ट्रेडिंग आइडियाज और अपनी ट्रेड्स की आउटकम्स नोट डाउन करो। ये आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने और इंप्रूवमेंट की एरियाज आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। और आखिरी, मिस्टेक्स करने से मत डरो। सभी मिस्टेक्स करते हैं, खासकर शुरुआत में। अपनी एरर से सीखो और अपने अप्रोच को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। याद रखो, चार्ट रीडिंग एक स्किल है जिसको डेवलप करने में टाइम और एफर्ट लगता है। अगर आपको तुरंत रिजल्ट्स न दिखें तो डिसहार्टेंड मत हो। अपनी लर्निंग और प्रैक्टिस के साथ कंसिस्टेंट रहो और आप ग्रेजुअली मार्केट की लैंग्वेज पढ़ने की अपनी एबिलिटी इंप्रूव करोगे। सेक्शन 8 प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस, अपनी चार्ट रीडिंग स्किल्स को निखारना। किसी भी स्किल में मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और चार्ट रीडिंग कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे एक म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस करता है या एक एथलीट अपने बॉडी को ट्रेन करता है, कंसिस्टेंटली चार्ट्स एनालाइज करने से मार्केट ट्रेंड्स को डिसाइफर करने और वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने की आपकी एबिलिटी निखर जाएगी। चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की अपनी अंडरस्टैंडिंग डीपन करने के लिए ऑनलाइन फोरम्स, वेबिनार्स और एजुकेशनल मटेरियल्स जैसे रिसोर्सेज ढूंढो। जितना ज्यादा आप चार्ट एनालिसिस की दुनिया में इमर्स करोगे उतने ही कॉन्फिडेंट और प्रोफिशिएंट बनोगे। याद रखो, हर चार्ट एक कहानी बताता है। चार्ट्स की लैंग्वेज सीखने में टाइम और एफर्ट लगाकर आप इन कहानियों को इंटरप्रेट करने और उनके द्वारा प्रेजेंट किए जाने वाले अपॉर्चुनिटीज से प्रॉफिट कमा सकते हो। सेक्शन 9 कंक्लूजन, चार्ट रीडिंग हर इन्वेस्टर के लिए एक वैल्यूएबल टूल। फाइनेंशियल मार्केट्स में सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए चार्ट रीडिंग एक एसेंशियल स्किल है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और चार्ट पैटर्न्स की बेसिक समझकर आप मार्केट सेंटिमेंट में इनवैल्यूएबल इनसाइट्स गेन कर सकते हो, पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हो और ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो। याद रखो, चार्ट रीडिंग फ्यूचर को एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट करने के बारे में नहीं है। यह प्रोबेबिलिटीज समझने, रिस्क मैनेज करने और चार्ट्स में प्रेजेंट की गई इंफॉर्मेशन के आधार पर कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने के बारे में है। अपने चार्ट एनालिसिस को साउंड फंडामेंटल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ कंबाइन करके आप मार्केट्स में अपनी सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हो। तो आज ही अपना चार्ट रीडिंग जर्नी शुरू करो। लर्निंग प्रोसेस को एम्ब्रेस करो, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो और टेक्निकल एनालिसिस की फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना कभी बैंड मत करो। इस वैल्यूएबल स्किल को मास्टर करने के रिवॉर्ड्स सब्सटेंशियल हो सकते हैं।